तुमने मुझे जिस दर्द की दुनिया में भेजा है मीरा, मैं भी तुम्हें उसी दर्द की दुनिया में भेजूंगा। नहीं विवान, मैं तुम्हारे दर्द बांटने नहीं बांटा तुमने दर्द, जो दर्द दिया है तुमने मुझे, तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगा। सॉरी अमाया, काश मैंने उस दिन तुम्हें और मोम को जाने ही नहीं दिया होता। काश मीरा की वजह से मैं वापस ना रुका होता तो ये सब होता ही ना। मुझे तो मेरी सजा मिल गई, बट अब मीरा को उसकी सजा मिलेगी। वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है अमाया, पर कल आखिरी मोहर भी लग जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि सारा दोष मेरी मीरा के ऊपर क्यों आता है। बेचारी हमेशा अच्छा करने जाती है, लेकिन फिर भी सबसे बुरी बन जाती है। उसके कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ऐसे कैसे विवान ने मीरा को हॉस्पिटल से निकाल दिया, जबकि इस वक्त अमाया को मीरा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाभी बुरा मत मानना, एक बात कहूं, इस बार गलती ना मीरा की ही है। उसे विवान की बात को सुन लेने चाहिए थी। पैसे देके बात वही की वही खत्म हो जाती। अब विवान की भी तो गलती नहीं है। बेचारा जिसकी माँ मर गई हो, जिसकी बहन की ये हालत हो गई हो, उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। उस बेचारी को कुछ पता नहीं था। भाई साहब अगर नहीं पता था तो घर में चुपचाप बैठ जाती। खैर अब जो हो गया उसे उल्टा तो नहीं सकते, पर किसी ना किसी पे ये दोष तो जरूर जाएगा। मुझ पे। है ना? मेरा पुत्र, ये सब क्या हो रहा है मेरा पुत्र? दस ना। मीरा, मीरा, मेरी बात तो सुन। मीरा, रब जाने अब क्या होगा, पता नहीं क्यों सब कुछ इतना खराब कैसे हो गया। अरे रब्बा, तो खुशियां मिलने से पहले ही क्यों छीन लेता है। इतने सालों के बाद इन बच्चों को अपनी मां मिली थी, वो छीन ली। इस बेचारी औरत को इतने सालों के वनवास के बाद उसका कार मिला था, वो भी छीन लिया। मीरा और विवान इतनी लड़ाइयों के बाद एक होने वाले थे, वो भी छीन ली। ये तो कौन से खेल खेल रहा है। बेटा मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, वो अभी आ रहे होंगे। पुलिस स्टेशन भी जाएंगे हम। बेटा नहीं हूं मैं आपका। विवान, मेरा बेटा, मेरा तो हमेशा उसका साथ दे दे ना प्लीज।
वैसे भी सजा मिलनी चाहिए बच्चों से दूर रहने की। आपके वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा बचपन वापस मिल गया। और हाँ सुनो, जाते वक्त मॉल से अच्छे से कपड़े लेके जाना उसके लिए। शी लाइक इट। उससे पता चलता है कि जैसे तुम हो ना वो वैसे प्यार करती है तुम्हें। विवान जी, ये माँ के अवशेष हैं। I'm sorry. तुम्हारी माँ की मौत मेरे वजह से नहीं हुई है, तुम्हारी अपनी पत्नी की वजह से ही हुई है। पापा जी, आपको तो सब कुछ पता है। मुझे ना इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। अगर मैं सही हूं ना तो मेरी हिम्मत मत टूटने देना, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है ना तो मेरे हिस्से की सजा भी मुझे जरूर देना। प्लीज पापा जी, प्लीज कोई तो इशारा दो। इशारे की क्या जरूरत है, मैं बता देता हूं। जो कुछ किया है तुमने किया। हर चीज तुम्हारी वजह से हुई है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अभी अभी अपनी मॉम की निशानियां जला के आया। अरे तुमने तो उनकी वो हालत की थी कि उनकी चिता जलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। काश तुमने उस दिन मेरी बात सुन ली होती मीरा, काश तुमने उस दिन मेरी बात सुन ली होती, काश तुम वहां पे आई ना होती, तो मेरी मॉम भी इस दुनिया से कहीं नहीं होती। पर मैंने भी कसम खाई है मीरा, उनकी राख समेटने से पहले तुम्हारी सारी खुशियों को मैं राख कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। चलो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट चलने का टाइम आ गया है। तो मिस्टर विवान, क्या सोचा है आप दोनों ने? मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। योर ऑनर, मुझे डिवोर्स चाहिए और यही मेरा आखिरी फैसला है। फैसला सुनाने का काम मेरा है। आप दोनों को अगर अलग भी होना है तो भी आपको 6 महीने तक एक साथ रहना पड़ेगा। योर ऑनर, मैं इस लड़की के साथ 6 महीने तो क्या 1 मिनट भी और नहीं रह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए योर ऑनर, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मिस्टर कपूर, अभी आप गुस्से में हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब कपल्स को 6 महीने के लिए एक साथ रहने का वक्त दिया जाता है तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो लोग अलग होने का फैसला भी बदल देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे नहीं होगा। आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मुझे सबसे छुटकारा चाहिए। मिस्टर कपूर, मैं कोर्ट के हिसाब से ही चलूंगी। ये कैसी जबरदस्ती? मेरी लाइफ है ना, मैं नहीं रहना चाहता किसी के साथ तो नहीं रहना चाहता। आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं मिस्टर कपूर?
जज से इससे बात नहीं कर सकते। तो और क्या कर? ये चाहती है कि मैं इस लड़की के साथ 6 महीने और रहूं। जानते हो ना तुम, इसी लड़की की वजह से मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं। मिस्टर कपूर, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। कोर्ट की इज्जत कीजिए वरना। सॉरी जज साहब, वो थोड़े गुस्से में इसलिए ऐसे बोल दिया। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज उन पे कोई धारा मत लगाना। तुम भी आई हो? वो बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो वो फिर मैं भी यहीं आ गई। विवान, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, आंखें बंद करने से ना मुश्किलों के हल नहीं मिलते। मुसीबतों का तो डट के सामना करना पड़ता है ना। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। अपना हाथ दूर रखो। मुझसे बातें मत करो मीरा। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। मेरे सर पे अभी खून सवार। जितना हो सके उतना दूर रहो मुझसे। नहीं विवान, तुम इस समय गुस्से में हो, शायद इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पर विवान, वो मेरी गलती नहीं थी। गलती थी मीरा, और तुम्हें समझ नहीं आता। मुझसे बात करना बंद करो, दूर रहो मुझसे। और मैं अपना डिसीजन ले चुका, जो बदलेगा नहीं। बदलेगा, मैं बदल के रहूंगी। यही तुम्हारी प्रॉब्लम, ये जो तुम्हारी आदत है, जिद, हर बात पे जिद। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मेरी मॉम की जान चली गई मीरा। अभी भी तुम जिद कर रही हो तो ठीक है। अगर तुम्हारी जिद है ना तो मेरी भी जिद है। जिसकी वजह से मेरी मॉम की यह हालत हुई, जिसकी वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। बस विवान, मानती हूँ है मेरी गलती। गलती है कि मैंने तुम्हें माँ शब्द का मतलब समझाने की कोशिश की, वो भी तब जब तुम उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। हमेशा तुम्हें पास लाने की कोशिश की, कभी दूर नहीं जाने दिया। हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारी मुश्किलें हल करने की कोशिश करती रही। ये थी मेरी गलती। पर खैर, तुम्हें मैं ये सब क्यों सुना रही हूँ? सफाई तो उसको दी जाती है ना जो सुने। पर तुमने तो बिना किसी कोर्ट के फैसले के, बिना किसी सफाई के ये तय कर लिया है कि मीरा ही गुनहगार है। मीरा गुनहगार है गुनहगार। सारी गलती तुम्हारी है मीरा। इसलिए मुझे इस रिश्ते से आजादी चाहिए मीरा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं चाहिए। दूर जाओ यहां से। मिलेगी, तुम्हें आजादी मिलेगी, लेकिन 6 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। पता नहीं पापा जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी नई गीटी खेली है ये। तुम्हें शायद समझ नहीं आया। तुम्हारे साथ 6 महीने तो क्या, मैं तुम्हारे साथ 6 सेकंड भी नहीं रह सकता। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। जबरदस्ती शादी तुमने की थी मिस्टर विवान कपूर, और जब तक ये सारे इल्जाम नहीं हट जाते और सारा सच सामने नहीं आ जाता, तब तक ये शादी नहीं टूटेगी। I hate you.
पता है। अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो और कई बार हमारे रिश्ते को राख बनाने की बात कर चुके हो। बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अपना ये घटिया नाटक बंद करो। इस नाटक की ना तो तुम्हें जरूरत है ना मुझे। असलियत तो तुम्हें अच्छे से दिखाई देती है ना। कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, शादी के टाइम तो तुमसे कोई वादे नहीं किए, पर अब एक वादा जरूर करता हूँ कि अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे और खतरनाक 6 महीने होंगे। लोग मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में सोचते हैं, पर तुम इन 6 महीनों में मैं तुम्हें नरक दिखा दूंगा मीरा। मुझे जिस दर्द की दुनिया में भेजा है, मैं भी तुम्हें उसी दर्द की दुनिया में भेजूंगा। मुझे ये डिवोर्स अभी चाहिए। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कि अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे और खतरनाक 6 महीने होंगे। अगर मुझे ये पता होता कि उस दिन जाने के बाद आप कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको जाने ही नहीं देती। हाय रब्बा, काश उस दिन तूने मेरे दिल में कोई वहम डाल दिया होता। काश उस दिन किसी ने कोई चीख मार दी होती। काश उस दिन किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया होता, तो मैं आपको जाने ही नहीं देती। काश मैंने आपको रोक लिया होता। मेरा पुत्र, सब ठीक है ना? मीरा, मीरा, क्या हुआ कोर्ट में बेटा? सब खत्म हो गया क्या? पुत्र दस्ता की होया? हाँ नहीं, और ना मैं होने दूंगी। शुक्र है रब्बा। मेरा पुत्र, तेरा हाथ कैसे जल गया? अगर किसी के घर में आग लगा तो कुछ चिंगारियां खुद पे भी गिर जाती।